हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग नवीन सर का आरआरबी एनटीपीसी 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का रिवीजन करने वाले हैं। ये जो आप हैंड रिटन नोट्स जो देख रहे हैं, इसका जो है पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो इस्पात नगरी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जमशेदपुर को जो है भारत का पीठ से वर्ग भी कहा जाता है। मुंबई को जो है भारत का प्रवेश से द्वार कहा जाता है। त्योहारों का जो है नगर कहा जाता है, या त्योहारों का नगर या मंदिरों का शहर जो है वो मदुरै को कहा जाता है। ऑरेंज सिटी या बाघों का शहर जो है कहा जाता है। ऑरेंज सिटी जो और बाघों का शहर नागपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। पूर्व का बेसिन जो है कोची को कहा जाता है और भारत का स्कॉटलैंड और कुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो अंबुबाची का मेला जो है वह असम राज्य में मनाया जाने वाला ये मेला है। तो असम जो है मनाया जाता है, असम में अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला जो होता है वो इसमें कामाख्या देवी मंदिर में होता है ये मेला। ये जो है पूर्व का महाकुंभ होता है जो जून महीने में मनाया जाता है 4 दिनों के लिए। असम में जो है यहाँ पर असम में दहिंग पटकाई मनाया जाता है। जो दहिंग पटकाई जो होता है हाथियों को बचाने के लिए मनाया जाता है। और असम में ही मी दम मी फी जो है अहोम जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। अब बैसागु जो है बैसागु बोडो जनजाति के द्वारा असम में मनाया जाता है। और आली ए लियांग मनाया जाता है। और चाय महोत्सव जो है असम में मनाया जाता है। असम में जो है और मनाया जाता है बिहू, द्विजिंग, भवोना, रजनी गरबा, हरनी गरबा और रोंगकर जो है वो असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से प्रश्न था। तो मोहिनी अट्टम जो है इसमें सुंदा सुंदर नायर और जया प्रभा मोहिनी अट्टम जो है इससे संबंधित हैं। कलाकार यहाँ पर हैं सुंदा नायर, जयप्रभा मोनन, कलाकंडलम कल्याणी, यानी कि मोहिनी अट्टम की ये जनक मानी जाती है। और गोपिका वर्मा और राधा दत्ता जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। कथक से जो है कौन से संबंधित हैं? तो कथक से जो है संबंधित हैं पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और दयंती जोशी जो है और कथक नृत्य से संबंधित हैं। प्रमुख जो है कलाकार हैं कथक का। अगला प्रश्न है, जून 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो वो है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ जो है कन्याकुमारी में है। वो 2023 तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। डिब्रूगढ़ जो है वो 9 राज्यों में होता है। इसका जो है क्षेत्रफल जो है 4189 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो है ये ट्रेन जो है वो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का इसका नाम है और शुरू किया गया था 2011 ईस्वी में। दुनिया का जो है सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन जो रूस में है। इसका जो है 9200 जो है 89 किलोमीटर ये लंबा रेल मार्ग है। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है वो बासुकी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ती है। और ये जो है 5846 किलोमीटर ये जो रेल मार्ग जो है ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राजमार्ग है। ये जो है 13 राज्यों से होकर गुजरता है। शुरू ये जो किया गया था 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल
मैली से किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है वो खुशवंत सिंह का आत्मकथा है। और खुशवंत सिंह का जो है और जो है आत्मकथा है द एंड ऑफ इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली, हिस्टर टू एस्ट्रिक्स जो है इनकी आत्मकथा है। जसवंत सिंह की जो है आत्मकथा है इंडिया एट रिस्क, डिफेंडिंग इंडिया। नटवर जो है सिंह का आत्मकथा है वन लाइफ इज नॉट एनफ, हर्ट टू हर्ट, हर्ट टू हर्ट, वॉकिंग विथ लॉन्स। नटवर सिंह की आत्मकथा है। सत्यजीत रे की जो है आत्मकथा कौन सा है? तो जाखन, जाखन छाटो चिल्लम आत्मकथा, ये जो है वो बंगाली में है। ये जो है सत्यजीत रे की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है मनाली, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान जो है ये जो है कहाँ स्थित है? ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला पॉइंट है जवाहर पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है पहलग्राम, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है उत्तरी काशी, उत्तराखंड में स्थित है। नेशनल पर्वतारोहण संस्थान द्विरांग जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है द्विरांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी योजना 2023 में जो है शुरू की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है वो 2023 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये जो है शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था और 17 सितंबर 2023 ईस्वी को इसको सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम कुसुम, पीएम कुसुम जो है 2019 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना जो है 23 सितंबर 2018 ईस्वी को शुरू किया गया था आयुष्मान भारत योजना के तहत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है 2019 ईस्वी में गोरखपुर यूपी से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होनी चाहिए? तो ये जो है अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है 93 यानी कि आर्टिकल 93 में जो है कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। यहाँ पर कुछ आर्टिकल नीचे दिया गया है। आर्टिकल जो है 83 में जो है स्पीकर का जो है कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 87 में कहा गया है कि विशेष संबोधन होना चाहिए। आर्टिकल 86 जो है राष्ट्रपति का संबोधन सम्मानित है। और आर्टिकल 98 जो है वो संसद सचिवालय से संबंधित है। और आर्टिकल जो है 94 ये जो है एमपी का शपथ से संबंधित है। आर्टिकल जो है 99 ये जो है एमपी का शपथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है आर्टिकल 105 में किसकी शक्तियां और विशेष अधिकार परिभाषित है? तो 105 जो है अनुच्छेद उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद को परिभाषित है। अनुच्छेद जो है 108 है, 108 जो है संयुक्त बैठक से संबंधित है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा क्या है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है किसी भी कर के नियमन में अधिरोपण, उन्मूलन, प्रत्यावर्तन जो है ये परिभाषित है। पैसे के उधार का विनिमय इसमें होता है और भारत की संचित निधि से धन का विनियोग होता है। अनुच्छेद जो है 109 में कहा गया है कि धन विधेयक की प्रक्रिया वह अनुच्छेद जो है 109 में है। अनुच्छेद जो है 111 में विधेयकों पर स्वीकृति जो है अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 112 में जो है वित्तीय वार्षिक विवरण आर्टिकल 112 में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 से किस संबंधित है? तो 120 जो है भारत के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पर 129 अनुच्छेद 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अनुच्छेद जो है 130 में कहा गया है कि एसी की बेंच होगा। और आर्टिकल 127 में कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 137 में कहा गया कि एसी के निर्णय या आदेश की समीक्षा होगा। अनुच्छेद 125 जो है वो जज की सैलरी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 जो है इसमें जो है
इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकारों को परिभाषित करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 131। 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति होगी। आर्टिकल जो है 145 में कहा गया कि न्यायालय के नियम होंगे 145 में। अगला प्रश्न है, स्वाली की लंबाई। स्वाली की लंबाई 1612 में अंग्रेजों ने डोडोट के खिलाफ लड़ी थी। तो ये जो लड़ा गया था वो पुर्तगालियों के खिलाफ 1612 ईस्वी में जो है वो ये जो है लड़ाई लड़ा गया था। ये जहांगीर के शासनकाल में लड़ाया गया था, क्योंकि जहांगीर का जो है शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक है। ये जो है इसमें जो है हॉरिंग 1608 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध डोडोट के बीच लड़े गए थे। तो कर्नाटक युद्ध जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध जो है कर्नाटक में जो है 1746 से 48 में लड़ा गया था। इसमें जो है एक्सला सेपेल संधि हुआ था। और सेकंड बार जो है सेकंड युद्ध यानी कि सेकंड बार 1749 से 1754 तक के पांडिचेरी संधि हुआ था। और थर्ड बार जो है वो 1756 से 63 तक लड़ा गया था। ये जो है पेरिस संधि के नाम से हुआ था। अगला है वांडीवासा का युद्ध। वांडीवास जो है का युद्ध यानी कि वांडीवास वार 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? तो हुआ था चौसा का युद्ध 1799 ईस्वी को। 1799 ईस्वी को इसी में जो है टीपू सुल्तान की जो है पिता जो थे वो थे हैदर अली। 1767 से 69 तक के मद्रास की संधि हुआ था। और 1780 से 84 तक के मंगलौर संधि हुआ था। और 1790 से 92 तक के श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान की मौत होता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है 1852 ईस्वी को लड़ा गया था। पहला युद्ध यानी कि प्रथम युद्ध 1824 से 26 तक लड़ा गया था। सेकंड जो युद्ध है वो आंग्ल का जो है सेकंड युद्ध 1852 ईस्वी को। और थर्ड युद्ध जो है 1885 से 86 में लड़ा गया था। एंग्लो मराठा युद्ध जो है वो एंग्लो मराठा युद्ध का पहला जो है युद्ध लड़ा गया था 1766 से 69 तक। और सेकंड जो है एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक लड़ा गया था। और थर्ड जो है एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर आंग्ल का युद्ध जो है अफगान के साथ कब हुआ था? तो 3 युद्ध लड़ा गया था। आंग्ल अफगान युद्ध, इसमें जो है 3 युद्ध लड़ा गया था। तो फर्स्ट जो है युद्ध लड़ा गया था 1839 से 42 के बीच। और सेकंड जो युद्ध है सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच। और थर्ड जो है आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1919 से 1921 ईस्वी तक लड़ा गया था। आंग्ल का जो है सिख से युद्ध 2 युद्ध हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध जो है फर्स्ट 1845 से 40 में लड़ा गया था। आंग्ल सिख युद्ध सेकंड जो है 1848 से 49 के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी महान झील पूरी तरह से यूएसए में स्थित है? तो मिशिगन झील जो है वो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। ओटोरियो झील जो है यूएसए प्लस कनाडा में स्थित है। और ह्यूरोन झील जो मैक्सिको में स्थित है। सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कैस्पियन सागर जो रूस में है। और ताजे पानी की जो है झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है जो यूएसए में है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका झील है। और सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। झील के अंदर झील जो है वो कहाँ है? तो झील के अंदर झील जो है वो मेनुटू कनाडा में स्थित है। यहाँ पर झील से भी प्रश्न था। तो सोमगो झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो नाको परासर जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लद्दाख में पैगोंग झील जो है वो लद्दाख में स्थित है।
उत्तराखंड में जो है भीमताल रूपकुंड जो है उत्तराखंड में स्थित है। मणिपुर कम में जो है लोकाटक झील, लोकाटक यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क के जो है मणिपुर में स्थित है। और केवलू नामजाओ जो है वो मणिपुर में स्थित है। सांबर झील जो है राजस्थान में स्थित है। और पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। और बेम्बा बेम्बादन जो है वो केरल राज्य में स्थित है। भोजताल प्लस बरिनम जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। संचेल जो है संचेल झील मध्य प्रदेश में स्थित है। और लोनार जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिछौला जो है राजस्थान में स्थित है। और बेला सागर जो है झील वो है यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो गौरी कुंड जो है उत्तराखंड में है। ये जो है गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। गर्म झरने जो है कौन कौन है? तो गर्म झरने जो है कहाँ है? तो राजगीर बिहार में है। और तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और अतरी जो है उड़ीसा में है। ये सब जो है गर्म झरने हैं। दुनिया का जो है सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो दुनिया का जो है सबसे ऊंचा झरना एंजल झरना है। और भारत में जो है वो कुंचिकल बराही में जो है बराही नदी पर है। ये भारत में कुंचिकल झील है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आंदोलन से प्रश्न था। तो साइलेंट वैली संघर्ष जो है 1978 ईस्वी में केरल में हुआ था। इसी में जो है कुंती पुंजी पर नदी पर जो है बांध के लिए हुआ था साइलेंट वैली संघर्ष। चिपको आंदोलन जो है 1973 ईस्वी को लड़ा गया था। आज चिपको आंदोलन 1983 ईस्वी को। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद जो है जंगल बचाओ आंदोलन 1982 ईस्वी में झारखंड में हुआ था। बिश्नोई आंदोलन जो है 1730 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो है स्थिर जो है आर्थिक विकास के जो है अध्यक्ष हैं वो हैं आरबीआई के गवर्नर। पहली जो है एमपीसी जो है वो 27 जून 2016 ईस्वी को लागू होता है। इसकी जो है पहली बैठक 3 अक्टूबर 2016 ईस्वी को हुआ था। एमपीसी का जो है कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का होता है। इसमें जो होता है 6 सदस्य होते हैं। 3 जो होते हैं आरबीआई होते हैं और 3 जो होते हैं इंडियन कोर्ट से होते हैं। एमपीसी में जो है वो 4 बैठक हुए हैं जो कम से कम होनी चाहिए। कम से कम जो है 4 बैठकें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 1980 को कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 15 जुलाई 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों को जो है 2 बार हुई थी। तो छठा जो है 5 ईयर प्लान में हुआ था ये। और 200 करोड़ प्लस जमा राशि वाले बैंक में हुआ था। और आरबीआई गवर्नमेंट जो है अजय पटेल ये गवर्नमेंट आरबीआई के थे उस समय। पहली बार जो है राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था कब? तो 15 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राशि जो था वो 50 करोड़ प्लस था। उस समय जो है आरबीआई के गवर्नर थे एल के झा। पीएम उस समय थे इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपया दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1966 ईस्वी को। पहली बार जो है 35% डिवैल्यूड किया गया था 1949 ईस्वी को। थर्ड बार जो है 1991 ईस्वी में किया गया था 1 जुलाई और 3 जुलाई को। अगला प्रश्न है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसने गढ़ा है? तो शब्द आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस से शब्द जो है वो जॉन मैकार्थी के द्वारा गढ़ा गया था। प्लस मार्विन मिस्की के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता खोज जो है 1956 ईस्वी को किया गया था। और अंतरिक्ष में जो है उड़ान भरने वाला पहला रोबोट वो है C1 जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला रोबोट है। तो मैंने इस वीडियो में जो है नवीन सर का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन किए हैं।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका जो है PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।